हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें 6 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम 7 चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और 7 चैप्टर जो है ना वो रीड करवा दिया है मैंने। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो देखो आंसर देखते हैं कि एल्बम के पहले पृष्ठ पर माता जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या? एम नागराजन। ठीक है, कि उसका ही नाम लिख दिया था ताकि ये रहे कि ये उसकी है, किसी और की नहीं है। अगर गुम भी हो जाए तो पता चल जाए कि ये नागराजन की है। ठीक है। एल्बम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगर पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नागराजन के, एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो आंसर है नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी कि चिढ़ रहा था। किस बात के लिए? कि भाई नागराजन की तो एल्बम हिट हो गई है, लेकिन जो मेरी एल्बम थी अब उसको कोई नहीं पूछता। तो वो मन ही मन में कुढ़ रहा था, यानी चिढ़ रहा था। उसे सब अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन होने लगी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो आंसर है एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि है ना जब उनका गेट खुटखुटा रहा था ना, तो किसी ने उसको ये लगा कि पुलिस आई है और मेरे पास नागराजन की एल्बम देखेगी और मुझे पकड़ कर ले जाएगी। तो इस डर से उसने अंगीठी में एल्बम डाल दिया और फटाफट वॉशरूम में चला गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वो खुद नागराजन था। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मनुष्य से क्यों की? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। सॉरी, मनुष्य कह रही हूँ, मधुमक्खी से की है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भाई टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो देखिए, टिकटों की तरह बच्चे और बूढ़े दूसरी चीज़ें भी जमा कर सकते हैं, जैसे शंख या सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए आदि। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं जो बच्चे अपने जमा कर सकते हैं। ठीक है, उन टिकटों की जगह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने विभिन्न स्थानों से और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा किया करके अपना एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु पर का गर्व और आनंद अलग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर तो इन्होंने बता ही दिया, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता। अगर वह कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता। कैसे? अगर वो कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता, और पड़ता तो कैसे पड़ता। अब आंसर देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो सब उसे बुरा भला कहते और नागराजन भी उससे लड़ भी सकता था, इसीलिए उसने सच नहीं बताया कि उसकी जो एल्बम है वो राजप्पा ने ही चुराई थी। अब देखो कुछ और क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले में 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता था? राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले 1 टिकट लेना। अब देखो क्वेश्चन अब है भाषा की बात, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रखा है कि भाई निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, वह अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि जो हमने चैप्टर रीड किया तो उसमें से है ना कुछ ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढ के लिखने हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता और अर्थ बताना है। ठीक है, शब्द ढूंढ के लिखने और उन शब्दों का अर्थ बताना और उन्हीं को ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो ऐसे कह रखा है इन्होंने। अब देखो खोसना, एक तो ना खोसना का अर्थ इन्होंने यहाँ पे लिखा खोसना हुआ, लेकिन है ना ये होता है अटकाना। राम ने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना खोसना, अटकाना। राम ने पेंसिल को अपने बालों में खोस दिया, तो खोस नहीं होता, वो घोंसना होता है ना कि भाई घूस उसके बालों में ठूस दिया, जैसे हम बोलते हैं ना ठूस दिया, तो वो होता है। ये खोसना इन्होंने थोड़ा सा अलग सा गलत सा लिख रखा है। ठीक है, तो इस पे मत जाना, इसका अर्थ होता है ठूसना। ठीक है, कि राम ने पेंसिल को अपने बालों में घूंस दिया, ठूस दिया, इस तरीके से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। अब देखो फिर है जमघट। जमघट का मतलब होता है भीड़। ठीक है, अब भीड़ का कैसे करेंगे कि जमघट में मेले में बच्चे का जमघट लगा हुआ था, जैसे कि उसमें जमघट का वर्ड कैसे था कि भी ग्रुप में जब एल्बम दिखाने लगे तो नागराजन के एल्बम देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जमघट बोला है। और जमघट का मतलब होता है भीड़। उसके बाद देखो आइए ये वर्ड हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से और इनका वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले खोसना, इसको मैंने आपको बताया ठूसना, अटकाना। राम ने पेंसिल को अपने बालों में घोंस दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड जमघट। जमघट मीन्स भीड़। मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। टटोलना, टटोला मीन्स ढूंढना। चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा, यानी ढूंढने लगा जेब, जब मतलब जेब में चाबी ढूंढने लगा। फिर है कूदना। कूदना मीन्स ईर्ष्या करना या जलन। मीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे कूदने लगी। फिर है फिफ्थ अगुआ। अगुआ मीन्स आगे रहने वाला, हमेशा। नेता, मुखिया या आगे चलने वाला। सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था। अगुआ कौन बनी थी? इसमें लड़कियां बनी थी जो नागराजन की एल्बम देखने के लिए एक जो लड़की थी वो गई थी आगे। ठीक है, वो अगुआ बनी थी। फिर है पुचकारना। पुचकारना सांत्वना देना। छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने को मन करता है। खलना। खलना मीन्स बुरा लगना। वह गुस्से के कारण सबको खलने लगा। हेकड़ी, डींग मारना। तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रखा हमें कि भाई कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखें। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखें। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई चैप्टर से ना हमें ऐसे वर्ड छांट के लिखने हैं जो कि नहीं, जो नकारात्मक विशेषण हो। ठीक है, मतलब कि जो कि नहीं वाले हों, जो नेगेटिव हों। ठीक है, ऐसे लिखने हैं और उनका हमने विपरीत अर्थ भी लिखना है कि अगर मान लो कोई एक शब्द है तो उसका उल्टा क्या बनेगा, तो इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे नकारात्मक विशेषण है और यहाँ पे इनका उल्टा क्या हो, विपरीतार्थक विशेषण। जैसे बंद शब्द हमने चैप्टर से लिया तो बंद का उल्टा क्या हो गया, खुला। घमंडी लिया, घमंडी का होता है स्वाभिमानी।
चिंतित, चिंतित का होता है निश्चिंत, यानी जो एक बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला, और निश्चित होता है जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। फिर है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु होता है जलन, जलने वाला। फिर ईर्ष्याहीन, जो कभी भी नहीं किसी से जलता, ठीक है, कभी भी किसी से जलन होती ही नहीं है, जो वो होता है ईर्ष्याहीन। फिसड्डी, फिसड्डी जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो फिसड्डी रह गया, नालायक रह गया, तो उस तरीके से। और फिसड्डी का उल्टा क्या हो गया, बढ़िया। ये इनके विपरीतार्थक शब्द हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है। और जिसको भी मतलब ऐसी ही वीडियो चाहिए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर वीडियो में कोई कमी है कि भाई मैम ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ करो, तो आप कमेंट में लिख के भेज देना ताकि मैं उन चीज़ों को पढूं और सुधार सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।